हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मूवीज़ व्यू पर। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहला पार्ट ख़त्म होता है और हमें दिखाया जाता है कि डैनियलसन, जो कि ऑल वैली टूर्नामेंट जीत चुका होता है, वो ऑडिटोरियम से बाहर आता है और लोग उसे कॉन्ग्रेट्स करते रहते हैं और ऑटोग्राफ मांगते रहते हैं। और इन्हीं सब के बीच में जॉन आता है और वो मियागी को घूरता है और चला जाता है। इन सब के बाद जब मियागी डैनियल को लेकर अपनी कार की तरफ जाता है, तब उन्हें दिखता है जॉन अपने ही स्टूडेंट जॉनी को डांट रहा होता है क्योंकि वो सेकंड आ रहा होता है और वो उसकी खुशी में खुश नहीं होता है और उसका ट्रॉफ़ी लेकर वो तोड़ देता है और उससे बदसलूकी करने लगता है, जिस पर मियागी और डैनियल उनके पास जाते हैं और उसे रोकने के लिए कहते हैं। पर जॉन नहीं रुकता है, जिस पर मियागी अपने कराटे टेक्निक से जॉनी को वहाँ से छुड़ा देते हैं और जिस पर जॉन और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मियागी के साथ 1-2 फाइट करने के लिए कहता है। पर जैसे ही जॉन मियागी को मारने वाला होता है, मियागी उस जगह से हट जाते हैं, जिससे जॉन का पंच सीधा गाड़ी के कांच पर लगता है और उसका हाथ खून से सन जाता है। इस पर जॉन अपना आपा खो देता है और फिर वो अपने दूसरे हाथ से पंच करता है और दूसरा हाथ भी उसका दूसरी कांच पर जाकर लगता है और उसके दोनों हाथ फट चुके होते हैं, पूरा छिल चुके होते हैं और उसमें खून आ चुका होता है। और फिर इस पर मियागी उसे धक्का देकर वहीं पर गिरा देते हैं और फिर डैनियल, जो कि वहाँ पर खड़ा होता है, उसे लगता है कि मियागी अब जॉन को मारने वाले होते हैं, लेकिन मियागी जॉन पर एक बार भी हाथ नहीं उठाते हैं और उसका नाक पकड़कर खींचते हैं और उसका मजाक बना देते हैं लोगों के बीच। फिर कहानी शिफ्ट होती है और हमें 6 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ अभी भी डैनियल कराटे के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है अपने सेंसे मियागी के साथ। और तभी एक पोस्टमैन आता है अपने साथ एक लेटर लेकर। ये लेटर मियागी के लिए होता है और इसमें उन्हें पता चलता है कि उनके फादर की तबीयत ख़राब है, जिस पर वो ओकिनावा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब वो टैक्सी लेकर एयरपोर्ट पहुँचते हैं और फ्लाइट में जाने वाले ही होते हैं कि पीछे से डैनियल वहाँ पहुँच जाता है खुद का टिकट खरीद कर और कहता है कि उसे भी ओकिनावा चलना है मियागी के साथ और उसे उस जगह को देखना है। जिस पर पहले तो मियागी गुस्सा करते हैं कि वो अपनी सेविंग्स को इस टिकट में नहीं खर्चे, पर फिर वो खुश होते हैं कि डैनियल उसे इतना प्यार करता है कि वो टिकट खरीद लिया है। और फिर वो दोनों एक दूसरे से ओकिनावा के बारे में बात करते हुए सो जाते हैं और अगली सुबह वो वहाँ लैंड करते हैं। जब मियागी और डैनियल एयरपोर्ट के बाहर आते हैं तो मियागी के ब्रदर योशिन-सान वहाँ नहीं आए हुए होते हैं, वो कुछ काम में फंसे हुए होते हैं और वो अपने बेटे को भेजे हुए होते हैं, जो कि जिनका नाम चोजन होता है। और फिर वो लोग कार में बैठकर अपने भाई से और मियागी अपने फादर से मिलने को जाते हैं अपने गाँव। और फिर चोजन मियागी और डैनियल को लेकर सातो से मिलने जाते हैं और जहाँ सातो अपनी पुरानी फ़ाइट को याद करते हुए मियागी को चैलेंज करते हैं, लेकिन मियागी वहाँ लड़ने नहीं आए हुए होते हैं, जिसके कारण वो सातो को मना करते हैं और कहते हैं कि मैं अपने फादर से यहाँ मिलने आया हूँ जिनकी तबीयत ख़राब है। जिस पर सातो उनसे कहता है कि अभी तुम फ़िलहाल के लिए अपने फादर से मिल लो और उसके बाद हम फिर फ़ाइट करेंगे, क्योंकि हमारी फ़ाइट अधूरी रह गई थी। और यहाँ पर डैनियल को सातो और मियागी के बीच का रिश्ता पता चलता है और उनके बीच की कड़वाहट को पता चलता है। और फिर मियागी और डैनियल टैक्सी लेकर अपने गांव को जाते हैं और जब वो अपने घर पहुंचते हैं तो मियागी दरवाज़ा खटखटाते हैं, जिस पर कोमिको दरवाज़ा खोलती है और सामने मियागी सान को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती हैं कि युकी ने कहा था कि आप आने वाले हैं। जिस पर मियागी पूछते हैं कि युकी कहाँ है, तो वो बताती है कि वो आपके फादर की देखभाल कर रही है। जिस पर डैनियल और मियागी जाते हैं अपने फादर से मिलने। फिर मियागी अपने फादर से मिलने रूम में जाते हैं, जहाँ युकीन पहले से बैठी हुई होती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो जाते हैं और बहुत सारी बातें करने लगते हैं, जो कि जापानीज़ में करते हैं। जिस पर दरवाजे पर खड़े डैनियल कोमिको से पूछता है कि वो क्या बातें कर रहे हैं, जिस पर कोमिको उसे हिंदी में एक्सप्लेन करके बताती है और फिर उन दोनों की दोस्ती होती है। अगली सुबह मियागी डैनियल को गांव घुमाने के लिए ले जाते हैं, जहां वो गांव की बाकी पुरानी चीज़ों के बारे में बताते हैं और वहीं पर वो कोमिको को दोबारा से देखता है, जो कि एक स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही होती है और वो एक दूसरे को हाय करते हैं। और उसी वक्त सातो अपने भांजे चोजन के साथ वहाँ पर आ जाता है और मियागी को फिर से फाइट के लिए चैलेंज करता है और वो लड़ने वाले ही होते हैं कि तभी वहाँ पर यूजीन आ जाती है और
और कहती है कि तुम दोनों को तुम्हारे फादर बुला रहे हैं। जिस पर मियागी और सातो दौड़े दौड़े अपने फादर के पास पहुंचते हैं। जब मियागी और सातो पहुंचते हैं अपने फादर के पास, तो उनके फादर उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में डालकर कहते हैं कि अब ये लड़ाई बंद करो और किसी तरीके से अपने आप में सुलह कर लो, और यही उनकी अंतिम इच्छा है कहकर वो वहीं पर गुजर जाते हैं। उनके अंतिम सांस लेने के तुरंत बाद ही सातो मियागी से कहता है कि मैं तुम्हें 4 दिन की समय दे रहा हूँ अपने फादर के मौत का मातम मनाने के लिए, और उसके बाद हमारी फ़ाइट होगी और तुम अपने फादर को ही ज्वाइन करोगे। फिर मियागी, सातो और गांव के सारे लोग मिलकर मियागी के फादर का अंतिम संस्कार करते हैं और फिर उन्हें आखिरी अलविदा देते हैं। अगली सुबह मियागी डैनियल के साथ गांव घूम रहे होते हैं। तभी डैनियल को एक गाजर वाले दिखता है जिसका गाजर ज़मीन पर गिर चुका होता है। तो वो उसके पास जाता है और उसके गाजर को उठाकर उसके टोकरी में डालता है और उसे बेचने के लिए आगे ले जाता है मार्केट में, जहाँ उसे वो चोज़न दिखता है, जो मार्केट से सभी का सामान खरीदने वाला एक ही बंदा होता है। और यहाँ पर डैनियल को चोज़न की बेईमानी दिखती है, क्योंकि वो एक नकली बटखरा यूज़ करता था वज़न के लिए, और यहाँ पर सभी लोग उस पर भड़क जाते हैं और चोज़न को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, जिस पर चोज़न भाग जाता है वहाँ से। जब रात को डैनियल कोमिको के साथ बात कर रहा होता है ब्रिज पर, तभी वहाँ पर चोज़न आता है और दोपहर का बदला लेते हुए वो डैनियल को बहुत मारता है, जिससे वो दर्द में ज़मीन पर गिर जाता है। और इस पर चोज़न उसे एक बार वार्निंग देता है कि आगे से वो उसके चीज़ों में दखल अंदाजी ना दे। अगली सुबह डैनियल मियागी से बात कर रहा होता है, तभी कोमिको अपनी गाड़ी लेकर आती है और उसे इनवाइट करती है शहर घुमाने के लिए, जिस पर मियागी उसे जाने के लिए कहता है। और जब वो जा रहा होता है तो मियागी और यूजीन दोनों डैनियल और कोमिको को साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर कोमिको और डैनियल एक क्लब में जाते हैं जहां बर्फ़ तोड़ने का कंपटीशन हो रहा होता है और उस पर लोग पैसे लगा रहे होते हैं, जिस पर डैनियल कोमिको को समझा रहा होता है कि आपको स्ट्रॉन्ग दिमाग से होना होता है, ना कि शरीर से। हारा हुआ प्लेयर उससे बहस करने लगता है और इसी वक्त चोज़न वहाँ पे पहुँच जाता है और वो उस पर शर्त लगाता है कि वो उससे ज़्यादा बर्फ़ की सिल्लियाँ को तोड़ सकता है, जिस पर डैनियल और चोज़न की शर्त लग जाती है। इतने में कोमिको बाहर जाकर मियागी को बुला लेती है और मियागी को आता देख सातो भी वहाँ आ जाता है और उस बेट को डबल कर देता है। फिर यहाँ पर डैनियल को मियागी समझाते हैं और अपने पावर को कंसंट्रेट करने के लिए कहते हैं और उसे ट्रेन करते हैं, और जिससे वो सारे के सारे बर्फ़ को एक ही झटके में तोड़ देता है और उस बेट की मनी को जीत जाता है। फिर उसी रात कोमिको और डैनियल एक क्लब में जाते हैं जहाँ वो क्लब के म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं और डांस करते हैं। और जब वो डांस करके थक जाते हैं तो एक टेबल पर जाकर बैठते हैं और उसी वक्त चोज़न वहाँ पर आता है और अपने पैसे को वापस मांगता है, जिस पर डैनियल उसे मना कर देता है। और फिर डैनियल को चोज़न और उसके कुछ साथी बहुत मारते हैं और उसके पैसे को भी छीन लेते हैं। पर डैनियल मौका देखकर चोज़न और उसके बाकी साथियों को मारता है और वहाँ से कोमिको को लेकर निकल जाता है। फिर उसी रात चोज़न साटो के साथ वहाँ उसके घर पहुँचता है और मियागी को ढूंढने लगता है, और डैनियल ये छुप कर देख रहा होता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर डैनियल को पकड़ लिया जाता है। और यहाँ पर चोज़न मियागी के डोजो में जाकर उसकी सारी चीज़ों को तोड़फोड़ करने लगता है, जिस पर डैनियल कुछ नहीं कर पाता है। पर जैसे ही डैनियल को चोज़न मारने वाला होता है, वहाँ पर मियागी आ जाते हैं और उसे मारते हैं और डैनियल को बचाते हैं वहाँ पर। और फिर टूर्नामेंट का दिन आता है, लेकिन इत्तेफाक से उस दिन बहुत बड़ा तूफ़ान आता है, जिससे सारे गांव में अफरा तफरी मच जाती है और लोग भागने लगते हैं। यहाँ पर डैनियल, कोमिको, यूजीन, मियागी और गांव के बाकी सभी सदस्य एक सेफ हाउस में जाकर बैठ जाते हैं। पर रात होते होते ये तूफ़ान और ज़्यादा बढ़ जाता है और बारिश भी होने लगती है, जिससे बाकी सभी सदस्य वहाँ आने लगते हैं। और यहाँ पर चोज़न भी वहाँ आता हुआ दिखता है, जिस पर मियागी उसे घर के अंदर जाने को कहता है और उससे उसके अंकल साटो के बारे में पूछता है, जिस पे वो बताता है कि वो उधर ही फंसे हुए हैं, पर मैं अपना जान बचाकर यहाँ पे आ गया हूँ। जिस पर मियागी और डैनियल उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं। आगे जाने के बाद डैनियल और मियागी को सातो एक बड़ी सी लकड़ी के नीचे दबा हुआ मिलता है, जिस पर वो दोनों कोशिश करते हुए उसे निकालते हैं वहाँ से। जब साटो को मियागी और डैनियल बचाकर किसी तरीके से सेफ हाउस ले जा रहे होते हैं, तभी
डैनियल और मियागी को एक बच्ची ऊपर फंसी हुई दिखती है, जिस पर डैनियल मियागी और सातो को कहता है कि आप लोग जाइए, मैं इन्हें बचाने की कोशिश करता हूँ। अंदर पहुँचते ही सातो चोजिन को कहता है कि जाकर डैनियल की मदद करो, जिस पर चोजिन सर नीचे कर लेता है और उन्हें मना कर देता है, जिस पर सातो को पता चलता है कि जो चोजिन है वो कितना बड़ा बुज़दिल इंसान है। जब डैनियल और सातो उस बच्ची को बचाकर सेफ हाउस के अंदर ले आते हैं, तब सातो चोजिन को अपनी जायदाद से बेदखल करता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है, जिस पर चोजिन को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अगली सुबह जब तूफ़ान थमता है तो मियागी और सातो एक दूसरे से गले मिलते हैं और अपने सारे कड़वाहट को मिटा देते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। फिर सभी गांव वाले तूफ़ान के थमने का जश्न मनाते हैं और यहीं पर चोजिन फिर से आता है और डैनियल को चैलेंज करता है, जिस पर डैनियल और चोजिन की लड़ाई हो जाती है और यहाँ पर चोजिन डैनियल को बहुत मारता है, लेकिन सारे गांव वाले बाहर से आए हुए डैनियल का सपोर्ट करते हैं, ना कि चोजिन का, जिस पर चोजिन को गुस्सा आता है। लेकिन वहाँ पर डैनियल उठ खड़ा होता है और यहाँ पर फिर चोजिन को बहुत मारता है और उसे गिरा देता है, पर वो उसे जान से नहीं मारता है, जिसको देखकर चोजिन और ज़्यादा ह्यूमिलेट होता है। और यहीं पर डैनियल फिर से उठ खड़ा होता है और फिर से चोजिन से फाइट करता है और उसे एक टफ फाइट देने के बाद उसे हरा देता है और यहीं पर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद।